नमस्कार दोस्तों, आज 21 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जो आज सबसे पहली न्यूज़ है वो है एससी क्लियर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन बंगाल फॉर लोकल पॉल्स। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी है जो बंगाल में लोकल चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव वगैरह जो हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे हाईकोर्ट के निर्देश को जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप यहाँ पे केंद्रीय बलों की तैनाती करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन को उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, वहाँ पे लगाया मतलब सेंट्रल बलों की तैनाती होगी। अब यहाँ पे यह तर्क सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि चूंकि हाई कोर्ट जो है वो निष्पक्ष रूप से यह चाहता है कि यहाँ पे चुनाव जो हो वो निष्पक्ष हो, इसके कारण से उसने तैनाती की है। उसके बाद उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि यहाँ के राजनीति को प्रभावित किया जाए या ऐसा कुछ किया जाए, इसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है। ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनकी थोड़ी थोड़ी शक्तियों के बारे में आप जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है यहाँ पे वह है पेज नंबर 1 पे ही जो है न्यूज़, पंजाब पासेस बिल मेकिंग सीएम एज यूनिवर्सिटी हेड। अभी तक हम जानते थे कि जो गवर्नर होते हैं वो यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं, पर यहाँ पे एक बिल पास किया गया है पंजाब सरकार द्वारा और जो सीएम है उनको हेड बना दिया गया है। अब ये विवाद का विषय चलेगा और इस पर आप नज़र बनाए रखें, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप अभी पहली बार आए हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और रोज़ सुने क्या और क्यों पढ़ें, है ना। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप ज़रूर सुने। लाइक कमेंट शेयर कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेज नंबर 1 पे ही है अगली न्यूज़ भी, पीएम मोदी लैंड्स इन यूएस, मेनी इवेंट्स इन पाइपलाइन। ठीक है, प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिका पहुंच गए हैं और काफ़ी चीज़ें अभी चल रही हैं वहाँ पे। आज योगा दिवस में भाग लिया उन्होंने और बाकी सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जब फाइनल जो बायलैटरल ट्रेड मीटिंग हो जाएगी फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है ना। इसके बाद अगली न्यूज़ है पेज नंबर 1 पे ही, चाइना पाक इंक न्यूक्लियर प्लांट डील। चीन पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर प्लांट लगा रहा है ऊर्जा के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों कि जो एनरिचमेंट होता है यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है वो थोड़ा ही अंतर होता है परमाणु बम में और जो ऊर्जा न्यूक्लियर प्लांट होता है उसमें। अब यहाँ पे यदि पाकिस्तान परमाणु हथियारों से संपन्न देश नहीं होता तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होती। चूंकि पाकिस्तान के पास पहले से परमाणु हथियार हैं तो ये ठीक है, ऊर्जा के लिए ये समझौते हो रहे हैं, लेकिन इससे एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप में और फंसता जा रहा है। कर्ज के जाल में, चीन के कर्ज के जाल में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसता जाएगा और उसके पास निकलने का कोई चारा नहीं रहेगा, है ना। ये अगला डेब्ट ट्रैप है क्योंकि 4.8 बिलियन डॉलर का मामला है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो हमें पेज नंबर 3 पे पढ़नी है। आपको मैंने पहले ही बताया था, पंजाब असेंबली पासेस बिल टू रिप्लेस गवर्नर विथ सीएम एज चांसलर के रूप में किसको कर देगा, तो सीएम को कर देगा। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आप, इस बिल में क्या क्या है थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, तो आगे जो हमें पढ़ना है वो है सीधे पेज नंबर 8 पे, है ना। पेज नंबर 8 पे क्या पढ़ना है, तो वेलकम स्टेप, है ना। यूएस और चीन के बीच में एक कूटनीतिक समझौता या जो कूटनीतिक वार्ता है उसे जारी रखने का प्रयास किया गया है। एंटनी ब्लिंकन वहाँ के विदेश मंत्री थे, वो आए थे और उन्होंने मुलाकात की है प्रेसिडेंट से, शी जिनपिंग से, और बाकी चीज़ें हुई हैं। तो ठीक है, इसको देख सकते हैं। बस नज़र रखना है आपको कि चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो भारत पे असर डालते हैं, भारत अमेरिका के रिश्ते पे, भारत रसिया के रिश्ते पे। ठीक है, तो ये दोनों को आप मतलब उसको को रिलेट करके देखेंगे। आप आईआर भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे यदि ऐसे समझते समझते पढ़ेंगे, तो आईआर भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे कि जो भारत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है अमेरिका, वो चीन को काउंटर करने के लिए है।
साथ ही साथ चीन को भी वो साधने का प्रयास कर रहा है कि उससे भी बहुत ज्यादा तनाव ना हो, रणनीतिक बात हो, कूटनीतिक बातें हो, है ना। तो ये इसके मतलब इसके कदम हैं, स्टेप हैं। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज पढ़नी है वो है पेज नंबर 9 पे, यूपीआई पेमेंट रिलीफ फॉर यूजर्स, है ना, हेडेक फॉर बैंक। आपने देखा होगा, आपने पे किया होगा कभी, तो आपने 10 रुपया भी पे कर लिया होगा बैंक से या यूपीआई ट्रांजैक्शन से। जब हम स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो स्टेटमेंट इतना लेंदी हो जाता है। अब 10-10 रुपये का हिसाब, रोज आपने मतलब 5 ट्रांजेक्शन किए, है ना, महीने में 100 या 150 ट्रांजेक्शन किए, और उसमें भी अधिकांश ट्रांजेक्शन 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरीके के ट्रांजेक्शन है। तो यूजर के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हेडेक बन गए हैं बैंक के लिए। ये इतना काउंट करना एक मतलब एक तरीके से ये संसाधनों का दुरुपयोग हो जा रहा है। तो इसी पे बात की गई कि क्या दिक्कतें आई हैं और यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे बढ़ा है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ चार्ट से, है ना। तो आप इसे चार्ट को ध्यान से देखेंगे जरूर। देखिए पहले, द चार्ट शो द मंथ वाइज वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन मिलियन बिटवीन अप्रैल 2016 टू मई 2023, है ना। अगस्त 2019 में यहाँ तक था। अब 10,000 मिलियन या 9,415 मिलियन, मतलब 941 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, है ना। अब यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन हुआ है देखो, 73% तक ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुआ है ना। नेफ्ट से बहुत कम हो गया है। नेफ्ट 18% हुआ करता था, ये कम हो गया है। 24% अदर्स में हुआ करता था, ये बहुत कम हो गया है ना। पेपर बेस्ड 6% अभी रह गया बस, है ना। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वो बहुत कम हो गए हैं, मतलब काफ़ी कम हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं। या पेपर बेस्ड तो बिल्कुल कम हो गया, सॉरी यहाँ पे जो है पेपर बेस्ड तो बिल्कुल कम हो गया है। ये पेपर बेस्ड है, जो अदर्स के बाद हैं वो पेपर बेस्ड बिल्कुल बहुत ही कम हो गया है। जो यहाँ पे 16% हुआ करता था, कब हुआ करता था 2015-16 में, वो मतलब 0% किया, 1% से भी कम पहुँच चुका है ना। अदर्स में जो 24% हुआ करता था वो कम हो चुका है। बाकी यूपीआई ट्रांजैक्शन 15-16, 16-17 में तो था ही नहीं, 6%, 17-18, 18-19, 19-20 में 36%, फिर 51, फिर 63 और फिर 73% 2022-23 में हो चुका है। और ये आने वाले दिनों में और बढ़ता चला जाएगा, है ना। इसी पे बात की गई है। इसके बाद है द वॉल्यूम ट्रांजैक्शन थ्रू रेमिटर बैंक, वॉल्यूम ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन थ्रू एप्स, है ना। फ़ोन पे से सबसे ज़्यादा, उसके बाद जीपे से, उसके बाद पेटीएम से, एसबीआई का सबसे ज़्यादा, है ना, फिर एचडीएफसी, फिर अदर बैंक्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस तरीके से आपको दिखाया गया है। आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें, ज़रूर ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको रिमेंस में लिखना हो तो इसके आंकड़ों का प्रयोग कर सकें कि हम अप्रैल 2016 में बिल्कुल जीरो देख रहे थे और मई 2016 में 941.5 करोड़ तक पहुंच गया था। यदि मैं इसको, मिलियन मीन्स 10 लाख होता है, तो 10 लाख का मतलब है, यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा दें एक के बाद, तो 941 करोड़ पहुंच चुका है ना। ठीक है। इसके बाद हमें आगे देखना है व्हाट इज द कंटेंशन बिटवीन सीसीआई एंड कोल इंडिया, है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। द चेन ऑफ इवेंट गोज बैक मार्च 2017 व्हेन कंपटीशन कमीशन इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ न करोड़ इम्पोजिंग अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो दोनों के बीच में चल रहा है, इसके बारे में बात की गई कि कंपनी सरकारी है और सीसीआई भी कंपटीशन कमीशन। तो आखिर ऐसा क्या है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर मतलब चार्जेस लगाए हैं या पेनल्टी लगाया है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड इट्स ट्रीटमेंट, द स्टिग्मा रिमेन्स, है ना। एंग्जाइटी एक मतलब एक तरीके से अवसाद कह सकते हैं या एक दबाव कह सकते हैं, मानसिक तनाव कह सकते हैं, एकदम से बहुत ही ज़्यादा महसूस किया जा रहा है अभी दोस्तों। ये कारण है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हमें सही रास्ता नहीं दिख रहा, सही रास्ता नहीं दिख रहा, या एक तरीके से जो मीडिया या सोशल मीडिया या रील्स, इस तरीके की चीज़ें तो आज के युवाओं में एक कॉमन फैक्टर बन चुका है एंग्जाइटी। दूसरी बात कि आज जो दबाव है ना, लोगों पे काम करने का दबाव जो बढ़ता जा रहा है, जैसे अभी बहुत सारे लोग
ऐसे ऐसे सेक्टर्स में है जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इस टाइप के सेक्टर में ये बढ़ जा रहे हैं। तो इसका क्या मामला है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, अभी भी क्यों एक स्टिग्मा बना हुआ है, नहीं होता है कि ये कुछ है ही नहीं या इस तरीके की चीज़ें हम विश्वास नहीं कर पाते हैं लोग, तो उसी पे ये बात की गई है। आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने का प्रयास जरूर करें, है ना, जो भी मैं बोलता हूँ उसको पढ़ने का प्रयास जरूर करें, बहुत फायदा देगा, ठीक है, इसे पढ़ें। इसके बाद है पेज नंबर 13 पे, चाइना ब्लॉक्स प्रपोजल एट यूएन ब्लैकलिस्ट। 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें साजिद मीर को नामजद किया गया है, अभियुक्त है, और उसको ब्लैकलिस्ट करने की बात थी यूएन में, और चाइना ने फिर वीटो लगा के इसको ब्लैकलिस्ट करने से रोक दिया है, ठीक है। तो इसी पे बात की गई है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट mRNA वैक्सीन, पेज नंबर 14 पे है, इंडियाज़ फर्स्ट mRNA वैक्सीन फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट कोविड का है, उसके लिए अप्रूव्ड हो गया है। तो mRNA क्या होता है, RNA क्या होता है, DNA क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी जरूर लेंगे, लिखेंगे और इसको रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है यहाँ से। इसके बाद है पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 पे चलते हैं। नेबफिड आईज 60,000 करोड़ लोन बुक बाय मार्च 2024, है ना। नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एम्स टू disburse about 60,000 crore by the end of this fiscal, having lent 8,000 crore already in the first quarter, top official said, ठीक है। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंशियर है और ये 60,000 करोड़ लोन देगा, और इस तरीके से मतलब ये बूस्ट होगा एक तरीके से। तो ये आपको देखना है। अब यहाँ पे आप पढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडर इज आल्सो लुकिंग फॉर सैंक्शन 1 लाख करोड़ लोन दिस फिजिकल टू बोथ ग्रीनफील्ड एज वेल एज ब्राउनफील्ड एसेट्स इन द की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, सेज मैनेजिंग डायरेक्टर राजकीय। तो आपको ये देखना है, दो चीज़ें यहाँ पे ये वर्ड आया, एक ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड से आशय वो होता है जो एकदम से नया बनाया जाता है, पहले से कोई कारखाना नहीं होता, पहले से कुछ नहीं होता, एकदम से नया कारखाना बनाया जाता है, उसे ग्रीन फील्ड बोला जाता है। ब्राउन फील्ड उसे कहते हैं जो पहले से छोटा मोटा कारखाना चल रहा है या कुछ चल रहा है, उसको हम फिर से रिनोवेट करते हैं या फिर उस एक्सपेंड करते हैं, तो उसको हम ब्राउन फील्ड कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे, और साथ ही साथ आपको देखना है कि क्या लोन यदि मिलता है तो इससे क्या डेवलपमेंट या क्या बदलाव आएंगे, ये देखना है। इसके बाद है टेलीकॉम रेगुलेटर सजेस्ट नॉर्म्स फॉर अंडर सी केबल्स। आपको पता होगा कि दुनिया के जो नेट सुविधाएं आप देख पा रहे हो, उनमें अधिकांश जो आपके पास नेट उपलब्ध है वो अंडर सी वाटर आता है, मतलब समुद्र के अंदर से आपके पास नेट पहुंचता है, उसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटर सजेस्ट नॉर्म्स फॉर अंडर सी केबल्स के लिए रेगुलेट करने की बात की जा रही है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।